Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 8. हमारे 8 चैप्टर की एक्सरसाइज है 8.2 जो डेसिमल से रिलेटेड है। इससे पहले हम वन एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें यहाँ दे रखा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स फॉर द फॉलोइंग डेसिमल। हमें आपसे पहले क्या दे रखी थी, सिंपल डिजिट दे रखी थी जिसको हम क्या कर सकते थे, प्लेस वैल्यू को आराम से रिटर्न कर सकते थे। बट यहाँ पर हमें किससे रिलेटेड दे रखी है, डेसिमल से रिलेटेड है। तो हम इसको जब लिखेंगे सॉरी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 7 का लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 7। मैंने यहाँ इसलिए लिखा है ताकि अलग अलग लिखने पे आपको पता लग जाए कि जो डेसिमल से इधर की डिजिट होती है उसको कैसे लिखा जाता है। और Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our exercise 8.2. ये हमारे चैप्टर नंबर 8 जो डेसिमल से रिलेटेड है उसकी 8.1 एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 8.2 को। 8.2 में हमें क्या दे रखा है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स फॉर द फॉलोइंग डेसिमल। अब हमारे पास अब तक जो हम प्लेस वैल्यू निकालते आ रहे थे वो किसकी थी, हमेशा विदाउट डेसिमल होती थी जिसको हम आराम से रिटर्न कर सकते थे। बट यहाँ पर हमें डेसिमल से पहले की और बाद की दोनों डिजिट को ही प्लेस वैल्यू में रिटर्न करना है। और दोनों को ही रिटर्न करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। जैसे हमें स्टार्टिंग में दे रखा है 76.02, डेसिमल के बाद की डिजिट को हमेशा 1/1 बोला जाता है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 7। 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 7 के आगे 1 ही डिजिट है तो ये आ गई हमारी 70। प्लेस वैल्यू ऑफ 6, यहाँ 6 की प्लेस वैल्यू 6 ही रहेगी। क्यों रहेगी कि 6 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है। अब आप कहोगे कि मैम 6 के आगे तो 2 डिजिट और भी लिखी हुई है, बट ये बीच में डेसिमल लगा हुआ है इसीलिए इसके इधर वाले डिजिट को हम काउंट नहीं करते। इसके बाद आता है प्लेस वैल्यू ऑफ 0। 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही रहेगी। इसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 2। अब हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है तो पॉइंट के बाद है, सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे और यहाँ पर 2 डिजिट है तो एक 0 रहेगी और एक आपका 2 रहेगा। ये तो मान लिया आपने बिल्कुल आपकी सेम है, लेकिन जितने भी यहाँ पर नंबर होते हैं इससे पहले जैसे 1 डिजिट थी तो हमने 1 0 लगाई है। अगर इससे पहले 2 या 3 डिजिट होती तो हम यहाँ पर उतनी ही 0 लगा देते। इसके बाद नेक्स्ट हमें सेकंड नंबर पे दे रखा है 368.432। अब आप इसको देखिए, इसके अंदर जो प्लेस वैल्यू निकाल रखी है, जैसे 3 के आगे 2 डिजिट है तो हम यहाँ लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 3। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 लिखा हमने, इसके आगे 2 डिजिट है तो हमने इसके आगे 2 0 लगा दिया। प्लेस वैल्यू ऑफ 6, 6 की प्लेस वैल्यू हमने 6 लिखा, इसके आगे एक ही डिजिट है तो हमने यहाँ पे 1 0 लगाया। फिर हमने प्लेस वैल्यू निकाली 8 की, तो 8 की प्लेस वैल्यू 8 ही रहेगी क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। जो डिजिट हमें दे रखी है वो डेसिमल के बाद है। अब हम डेसिमल की निकालते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 4। डेसिमल वाली हमेशा डेसिमल के साथ ही निकलेगी। प्लेस वैल्यू ऑफ 3। अब जब हम 3 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 3 से आगे कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है तो हम यहाँ पर 1 0 लगा के 3 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे।
फिर नेक्स्ट निकालनी है हमें 2 की। अब हम पॉइंट लगाएंगे और 2 से पहले कितनी डिजिट है, 1 और 2, 2 डिजिट है, तो हम यहाँ पर 2 0 लगा देंगे और ये हम अपना 2 रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर चाहे कितने भी नंबर हो, इसी तरीके से डेसिमल बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमें दे रखा है 319.313। प्लेस वैल्यू निकालनी है। प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 3 के आगे 2 डिजिट है, 300। प्लेस वैल्यू ऑफ 1, 1 की प्लेस वैल्यू है, उसके आगे 1 डिजिट है तो 10। प्लेस वैल्यू ऑफ 9, 9 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो 9 का 9 आएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 3, अगर हमें 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो पॉइंट लगाकर 3, इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है। अब प्लेस वैल्यू निकालनी है हमें 1 की, तो हम कैसे निकालेंगे, 0.01। प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3 की प्लेस वैल्यू 0.003। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, 52.06। तो हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू निकालते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 5 की प्लेस वैल्यू हो गई 50। प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 2 की प्लेस वैल्यू रह गई 2। अब हमें पॉइंट की निकालनी है। प्लेस वैल्यू ऑफ 0, 0 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 0 ही आएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 6, 6 की अगर प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 0.06, और ये हमारे क्या है, आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हमें ई नंबर पे दे रखा है 935.236। तो हम यहाँ निकालेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ 9, 9 की प्लेस वैल्यू है 900। प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3 की प्लेस वैल्यू है 30। प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 5 की प्लेस वैल्यू है 5, क्योंकि इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है। अब निकालेंगे हम पॉइंट की, तो 0.2, क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। जैसे जैसे डिजिट बढ़ती जाएगी हम उतने ही जीरो लगाते चले जाएंगे। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की निकालनी है, तो 6 से आगे 2 डिजिट है तो हमने 2 जीरो लगा दिया। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है राइट ईच डेसिमल नंबरल इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, कचरा फैलाना। मतलब इट्स जस्ट अ जोकिंग कि जो भी हमें डिजिट दे रखी है ना, उस डिजिट को क्या कर देना है, हमें कंप्लीट तरीके से अलग अलग करना है। तो हमें यहाँ पर लिखना है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हम यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दे रखा है 124.25, जिस तरीके से हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है उसके अंदर हमने क्या कर रखा है, उसके अंदर जैसे पॉइंट के बाद का जो लिखने वाला था वो हमने अलग तरीके से लिखा। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर डिजिट को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगी, जैसे हमने 1 को लिखा, 1 के आगे 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दिया। फिर 2, 2 के आगे 1 डिजिट है और 4। ये हमारा डेसिमल से पहले की जो डिजिट थी उसका क्या आ गया है, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब सेम जैसा हमने ऊपर किया था ना, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया था, उसी तरीके से यहाँ पर रिटर्न करना है। पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है ना, तो 0.2, फिर 0.05।
इस तरीके से हम इसको रिटर्न करेंगे। अब इसको रिटर्न करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है, आपको इसी तरीके से करना है क्योंकि आपकी जो बुक के अकॉर्डिंग दे रखा है वो यही है। लेकिन इसको करने का एक और तरीका होता है कि पॉइंट के बाद के जो होते हैं ना, उनको हमेशा अपॉन लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ 20+4 लिख दिया, ये तो आपका सेम आ रहा है। बट डेसिमल के बाद जैसे 2 है, 2 डिजिट के बाद क्या आएगा 10, 5 के बाद क्या आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट और एक जीरो और एक 5, तो यहाँ पर 100। इस तरीके से डिजिट क्या हो जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। तो आप ऐसे भी रिटर्न कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। रोंग आपका ये भी नहीं है। यहाँ अगर जीरो को हटा के डेसिमल लगाओगे तो 0.2 बन जाएगा, और इसको हटाओगे तो 0.05 बन जाएगा। बट आपको करना ये वाला है क्योंकि आपके बुक के अकॉर्डिंग ये राइट है। मैंने आपको केवल तरीका बताया कि इसको इस तरीके से भी किया जाता है। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा है वो दे रखा है 343.02। तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं 340+3, ये 0.02। आप अगर इसको 0 पॉइंट नहीं लिखना चाहते, आप इसको मत लिखिए, डायरेक्ट भी आप इसको रिटर्न कर सकते हो, बट यहाँ 2 के आगे 0 ही आएगा। नेक्स्ट है 563.210। तो एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई 560 एंड 3, 0.2, 0.01 प्लस 0.00। अगर आप इसको नहीं लिखते तो आप इसको छोड़ सकते हो। नेक्स्ट, डी नंबर पे हमें दे रखा है 515.305। 500 प्लस 10 प्लस 5, 0.3, 0.00, 0.005। नेक्स्ट, ई नंबर पे हमें दे रखा है 1.142। 1 के आगे हम कुछ भी नहीं लगा सकते क्योंकि 1 के पीछे कोई भी डिजिट नहीं है। 1 प्लस में 0.1 प्लस 0.4 प्लस में 0.002। ये है आपकी एक्सरसाइज 8.2। इसके बाद हम करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 8.3 को। यहाँ पर हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लाइक डेसिमल। यहाँ पे जो भी आपको डेसिमल दे रखी है, इनमें से जो आपको लाइक डेसिमल है वो बतानी है। लाइक डेसिमल क्या होती है, जिसमें पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट आती है उसको क्या बोलते हैं, लाइक डेसिमल। आपकी ये भी लाइक डेसिमल है, ये भी लाइक है, और ये भी लाइक डेसिमल है। फिर आता है रीनेम द फॉलोइंग एज हंड्रेड्थ। यहाँ पे जो डिजिट दे रखी है, जैसे ये तो क्या हो गया आपका 50th हंड्रेड्थ हो गया, 50 हंड्रेड्थ हो गया। बट यहाँ पे 0.2 लिखा हुआ है, ये 100 के प्लेस पे नहीं है, तो हम इसके आगे एक जीरो और लगाएंगे और इसको क्या बना देंगे, हम 100 बना देंगे, लाइक दिस। एक्सरसाइज 8.3 हमें दे रखा है 0.50। इसको हमें करना क्या है, इसको रीनेम करना है 100 के प्लेस पे, कि हमें इसको किस तरीके से, अगर हमें ये बतानी भी पड़े तो हम इसको कैसे बता सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 50 100, HUNDRE
DTHS, हंड्रेड्स, HUNDREDTHS। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, वो हमें दे रखा है, वहां पे है 0.2। अब हम इसको 100 नहीं रिटर्न कर सकते, इसके लिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, एक जीरो लगाएंगे, और जीरो लगाकर हम इसको क्या बनाएंगे, 20 100। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमें दे रखा है यहाँ पर 36। ये ऑलरेडी ही किस में है आपका, ये ऑलरेडी ही 100 में है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3600। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 0.6। 0.6 को यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सिंगल डिजिट है, 100 में नहीं है, तो हम यहाँ जीरो लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 60 100। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 0.4। 0.4 यहाँ जीरो लगाई और इसको हमने बना दिया 40 100। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर रीनेम द फॉलोइंग एज थाउजेंड्स। जैसे हमने यहाँ पर 100 लिखा था, ऐसे ही हमें 1000 लिखना है, बट जो डिजिट हमारी 1000 पे नहीं है उसको हमें क्या करना है, 1000 के लिए प्रिपेयर करना है, मतलब उसके आगे हमें 20 लगानी है। 0.7, 0.3, 0.38, 0.40 एंड लास्ट वन इज 0.18। हमें इसको लिखना है किसमें, 1000 की फॉर्म में। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारा जो स्टार्टिंग वाला है वो 1000 की फॉर्म में है ही नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके आगे जीरो लगाएंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, 700 700 thousands। 700 thousands। नेक्स्ट 1 2, 1 10 100 और ये जो पॉइंट है वो 1000 का है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 300 thousands। हमें यहाँ पर 1000 डिजिट को नहीं बनाना है, हमें यहाँ पे जो 1000 लिखना है वो किसको लिखना है, यहाँ पर हमें इस पॉइंट से लिखना है। इसके बाद सॉरी, ये जो 100 आएंगे ना, इन सब के साथ ऐसा आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है, इसको भी हम जीरो लगा के क्या बनाएंगे, फिर इसको लिखेंगे हम 300। 300 के बाद यहाँ पर दे रखा है हमें 80। 380 thousands। सेम प्रोसीजर से
यहाँ पे हम 0 लगाएंगे और इसको लिखेंगे 400 थाउजेंड्स। यहाँ हम 0 लगाएंगे और इसको लिखेंगे 180,000। अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप आगे वाले जो क्वेश्चन है इनको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है वो है हमारी 8.4। 8.4 एक्सरसाइज में हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल क्या होता है, पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसको इक्वल करना, वो क्या कहलाएगा हमारा लाइक डेसिमल। जैसे हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 46.42, 4.3 एंड 7.845। अब आप ये देखिए कि इस डिजिट में डेसिमल के बाद किसके पास ज्यादा डिजिट है, ये है 3 डिजिट। तो हम यहाँ लिखेंगे 46.420, 3 डिजिट बनानी है हमें डेसिमल के बाद, 4.300, 7.845। ये ऑलरेडी ही पॉइंट के बाद 30 थी, तो ये हमारा क्या हो गया है, लाइक डेसिमल। पॉइंट के बाद जो आपको डेसिमल दे रखा है उस डेसिमल के बाद की जो पॉइंट डिजिट होती है उनको इक्वल करना क्या कहलाता है, लाइक डेसिमल कहलाता है। नेक्स्ट हमें दे रखा है 0.56, 2.571, नेक्स्ट है 3.5429। अब सबसे ज्यादा डिजिट किस में दे रखी है, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे हमें 4 डिजिट दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस डिजिट को कंप्लीट करेंगे। 0.56, 1, 2, 3 एंड 4, तो 1, 2, 3 एंड 4, 2.571 और 0, 3.542 एंड 9। ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा हो गया लाइक डेसिमल्स। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर पे हमें दे रखा है 174.76, 800.540, 28.2। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा डिजिट किसके अंदर है, जो हमारी बीच वाली संख्या है इसके अंदर सबसे ज्यादा डिजिट हमें दी हुई है कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, उसमें 3 डिजिट है यहाँ पे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 174.76 और एक 0 लगा देंगे, 800.540, 28.200, और ये हमारा क्या हो गया, लाइक डेसिमल बन गया। नंबर 4 पे हमें यहाँ पर दे रखा है 1.72, 12.026, 3.2। अब यहाँ पर सबसे बड़ी डिजिट क्या है, ये है जिसमें 3 डिजिट दे रखी है, 720, 12.026 एंड 3.200, और ये आपका बन गया लाइक डेसिमल्स। आप
आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 8.4 के अंदर क्या दे रखा था कि जो डिजिट बड़ी है उसी को दे रखा था। अब यहाँ पर हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डेसिमल है उसको देखते हैं कि यहाँ पर 28 7.6 है या 27 है, तो 28 बड़ी डिजिट होती है हमारी। हमें क्या देखना है, डेसिमल के बाद का नहीं देखना, डेसिमल से पहले का ही देखना है। यहाँ 176 है और यहाँ 200 है, तो हमारी जो डिजिट है वो क्या हो गई, बड़ी ये वाली हो गई। जैसा कि अगर आप लोग क्या देखते हो, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 23 और 56 दे रखा है आपको, तो आपको क्या देखना है, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग की जो पॉइंट से पहले है उस डिजिट को देखना है। यहाँ भी 50 है और यहाँ भी 50 है, तो यहाँ पर 05 है और यहाँ 50 है, तो हमारी ये वाली डिजिट बड़ी है। यहाँ 21 है, यहाँ भी 21 है, यहाँ 280 है और यहाँ 28 है, तो ये हमारी डिजिट बड़ी है। अब आप ये मत सोचना कि मैम आपने तो कहा था कि डेसिमल के बाद का नहीं देखना है। हमें डेसिमल का बाद कब देखना है, जब हमारी आगे वाली डिजिट इक्वल हो जाती है। अब यहाँ 1283 है, 1283, 546, 549 है, तो यहाँ पे 9 है, तो इट मीन्स ये वाली डिजिट हमारी बड़ी है। 389 यहाँ 59 है, यहाँ 68 है, तो हमारी ये वाली डिजिट बड़ी है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमें इन फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने का सिंपल और आसान सा तरीका यही है कि आप ये देखो कि आपके पास जीरो कितनी है, 1 जीरो है, तो ऊपर से हम 1 डिजिट को छोड़ेंगे और ये हमारा बन जाएगा 2.8। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे डिजिट भी 3 है, तो 0.63 एंड 2। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 2 3। अब आप देख सकते हो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 4 के बाद आपका डेसिमल आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है 20 है यहाँ पर, तो 287.45, फिर 1 2 3, तो 7.642। जितनी भी आपके पास जीरो है उतनी ही आपकी डिजिट को आपको छोड़ देना है। यहाँ 10 है, तो 70.2 आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शनल। जैसा ये नंबर ऊपर दे रखा था, ऊपर वाले नंबर को इसी तरीके से आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जैसा कि ऊपर वाले डिजिट को हमें दे रखा था और हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोला था, इसी तरीके से अब हम इसको लिखेंगे। तो ये 38 है। अब आप ये देखिए कि डेसिमल कितने के बाद है, 1 डिजिट के बाद है, तो यहाँ 1 जीरो लगा देंगे। इसी का उल्टा हमें करना है। अब यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 2 जीरो लगाया, 1 2 8 7 और 5। यहाँ पे 3 डिजिट के बाद जीरो है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 जीरो हमने लगा दी और 1 लिखा, 1 2 5 5 6 5। नेक्स्ट हमें दे रखा है 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 4 पॉइंट के बाद डेसिमल है, तो 28 3 2 0 8। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ओ माय गॉड, 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 एंड 3 6, और ऊपर हमें दे रखा है 7 5 5। हमने डेसिमल के जो बाद की जो जीरो थी इनको हमने हटा दिया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और डिजिट क्या है हमारी 12।
इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 8.4 है वहाँ तक होता है हमारा कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।